हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आरआरबी एनटीपीसी का करंट अफेयर्स सीरीज जो चालू हुआ था, बीच में 1-2 दिन के लिए ब्रेक हो गया था ड्यू टू माय हेल्थ इश्यूज। आई एम सॉरी फॉर दैट। आई विल ट्राई टू कंटिन्यू दिस टाइम। ओके, सो इस बार कोशिश रहेगी कि पूरा तरीके से इसको कंप्लीट कर दिया जाए, है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग जो है अपॉइंटमेंट्स का जितना रिलेटेड जो क्वेश्चन सिर्फ दिसंबर का है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग साइंस एंड टेक का भी देखेंगे। ठीक है, साइंस एंड टेक का भी क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद फिर स्पोर्ट्स का भी देखेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो देखो इसमें क्या बोल रहा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस इंटरमीडिएट इंटरनेशनल IDEA। ठीक है, तो इसमें कौन था, ये ज्ञानेश कुमार को जो है अब वो अपॉइंट किया गया था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, विवेक चतुर्वेदी। विवेक चतुर्वेदी का जो है ये किसका है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आंसर तो मेरा विवेक चतुर्वेदी है। मगर रवि अग्रवाल जो है ये कौन है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का है चेयरमैन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का जो चेयरमैन है वो रवि अग्रवाल है, एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का जो चेयरमैन है वो विवेक चतुर्वेदी है। ठीक है, आगे व्हाट विल बी द 27th नवरत्ना, कौन है, NRL नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। ठीक है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। ठीक है, ये 27th नवरत्न है। द गोल इज़ टू मेक इंडिया चाइल्ड मैरिज फ्री बाय 2030, ये 2030 तक का गोल लिया गया है। Who has been appointed as the chairman of the Artificial Intelligence Committee of the Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी का चेयरमैन कौन बनाया, किसको बनाया गया है, वो है जस्टिस PS नरसिम्हा। जस्टिस PS नरसिम्हा, याद रखना, नरसिम्हा शेर से रिलेटेड। ठीक है, शेर रहता है हमेशा आगे रहता है। Who has been appointed as a new Chief Information Commissioner CIC, ये कौन है, ये गोयल साहब है। ठीक है, राजकुमार गोयल को जो है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया मेरा अपॉइंटमेंट का। साइंस एंड टेक का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हु बिल्ड द फर्स्ट प्राइवेट PSLV रॉकेट, फर्स्ट प्राइवेट PSLV रॉकेट जो बिल्ड किया है वो DRDO है। ठीक है, Where did the first session of the 11th International Science Festival being? 11th International Science Festival कहाँ हो रहा है, वो पंचकुला में हो रहा है। ठीक है, साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री डिस्कवर्ड अलकनंदा गैलेक्सी यूजिंग जेम्स वेब। अलकनंदा देखो ये तो इंडिया से रिलेटेड है ना, हिंदी टर्म है ये, मतलब ये इंडिया ही सॉरी फॉर दैट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द अफ्रीकन रीजन टू एलिमिनेट रिवर ब्लाइंडनेस। ठीक है, रिवर ब्लाइंडनेस को एलिमिनेट कौन किया, वो नाइगर किया। ठीक है, और फिर फॉर विच डिजीज़ वेयर द पेशेंट्स द नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिल 2025 इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट। इसका जो है नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिल जो है ये 2025 का पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया था, वो सिकल सेल अनीमिया से रिलेटेड था, है ना। ठीक है, सिकल सेल अनीमिया। और फिर थ्रू विच कमर्शियल आर्म ऑफ द इसरो वाज द USS AST स्पेस मोबाइल ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च। ये देखो ये क्या है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसको याद रखना, ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये नया नाम है। अब देखो कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड, स्पोर्ट में थोड़ा ज़्यादा सवाल बनता है तो इसमें भी ज़्यादा सवाल है। हु वॉज नेम्ड द 2025 मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। वर्ल्ड्स मैन एथलीट ऑफ द ईयर वो किसको बनाया गया है, ये बनाया गया है, ये इसको बनाया गया है आर्मंड डुप्लेंटिस को।
ठीक है, आर्मन डुप्लेंटिस को 2025 मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर बनाया गया है। हु वॉज द 31st वॉन होगा, ठीक है, वॉज नहीं होगा, वॉन हो जाएगा। किसने जीता 31st सुल्तान अजलान शाह कप हेल्ड इन मलेशिया, ये बेल्जियम जीता है। ठीक है, हु हैज़ हिट द मोस्ट सिक्सेस इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने, मोस्ट सक्सेस किसका है, सबसे ज़्यादा रोहित शर्मा का है। ठीक है, उसके बाद फिर शाहिद अफरीदी का है, फिर तीसरा नंबर पे है क्रिस गेल का है, और चौथा नंबर पे है सनाथ जयसूर्या का है। ठीक, हु अमंग द फॉलोइंग वन 2025 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ये कौन जीता है, वो लैंडो नॉरिस जीता है। ठीक है, ये कहाँ का है, ये ब्रिटेन का है। ठीक, और फिर विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द प्रोजेक्ट महादेव टू प्रमोट फुटबॉल इन इंडिया, टू प्रमोट फुटबॉल के लिए प्रोजेक्ट महादेव कौन लॉन्च किया, महाराष्ट्र लॉन्च किया। ठीक, विच मेडल डिड सिमरनप्रीत कौर बरार विन एट द ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 इन दोहा, गोल्ड मेडल वो जीती थी। ठीक है, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट ऑफिशियल रेटेड चेस प्लेयर, वर्ल्ड्स यंगेस्ट ऑफिशियल रेटेड चेस प्लेयर कौन है, वो सर्वज्ञ सिंह खुशवाहा है। कितना साल का है, ये 3 साल का है। ठीक है, विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट कॉमनवेल्थ खो खो चैम्पियनशिप इन 2026, पहला कॉमनवेल्थ खो खो चैम्पियनशिप है, तो इंडिया से रिलेटेड है, तो ये जाहिर से बात है कौन करेगा, इंडिया ही करेगा। वेयर हैज़ द 70 फुट टॉल आयरन स्टैच्यू ऑफ फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेसी बीन इंस्टॉल्ड, ये कहाँ, ये कोलकाता में इंस्टॉल हुआ था, वही वो आया ही था। विच टीम डिड इंडिया डिफीट 3-0 इन द फाइनल इन दिसंबर 2025 टू विन इट्स फर्स्ट स्क्वॉश वर्ल्ड कप टाइटल, पहला किसको हराया, ठीक है, इंडिया किसको हराया, वो हांगकांग को हराया, और उसको क्या मिला, टू विन इट्स फर्स्ट स्क्वॉश वर्ल्ड कप टाइटल, पहला स्क्वॉश वर्ल्ड कप टाइटल उसको मिला। ठीक है, आगे चलते हैं। हु वेयर द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ द 90th IPL ऑक्शन, 90th IPL ऑक्शन का जो है सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव कौन है, वो कैमरॉन ग्रीन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कैमरॉन ग्रीन। अकॉर्डिंग टू वादा रिपोर्ट 2024 विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द ग्लोबल डोपिंग वायलेशन, डोपिंग वायलेशन में सबसे टॉप में कौन है, वो इंडिया है। ठीक है, खराब बात है इसे। हु वॉन द 80th सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, 18वां सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन जीता, वो झारखंड जीता। ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ द इंडिया टीम फॉर द ICC T20 वर्ल्ड कप 2026, ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का कैप्टन किसको बनाया गया, वो सूर्य कुमार यादव को बनाया गया। ठीक, हु वेयर विल द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम बी हेल्ड, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम हेल्ड कहाँ है, वो कहाँ होगा, वो छत्तीसगढ़ में होगा, क्या कि ट्राइबल ज़्यादा इधर ही रहता है, यही सब रीजन में रहता है, ज़्यादा उधर ना, यही सब रीजन में रहता है सबसे ज़्यादा। वेयर वाज द रिसेंटली हेल्ड पार्लियामेंटेरियन स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइज, पार्लियामेंटेरियन स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है 2025 का सबसे ज़्यादा वो कहाँ पर हुआ है, कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है, वो रायपुर में हुआ। हु वन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द 87 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप, ये कौन है, ये सूर्या करिश्मा तमीरी है। इसका नाम थोड़ा लंबा है, सूर्या करिश्मा तमीरी, वो 87 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप वुमेन सिंगल टाइटल उसको मिला है। हु इमर्ज एज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द वुमेन्स प्रीमियर लीग, WPL में सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव कौन है, दीप्ति शर्मा, ये WPL में है। कैमरॉन ग्रीन, ये कौन है, ये मेल है, और ये IPL में है सबसे महंगा, और ये WPL में है, ये कौन है, वुमेन है। ठीक, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल,
और 16 तारीख से RRB NTPC का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग उसका क्या करेंगे, एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, एनालिसिस में हम लोग उससे रिलेटेड जितना भी आसपास का घूमता फिरता जो सवाल रहेगा वो सारा ही हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है हम लोग का क्या होगा कि कवर भी हो जाएगा और काफ़ी हद तक रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।